हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी किन। दोस्तों अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे कल के लिए। देखिए फ्रेंड्स, पिछली बार जो अपन ने एनालिसिस की थी बहुत ही सिंपल एनालिसिस की थी और एनालिसिस ने अपना काम भी किया। क्या एनालिसिस की थी अपन ने कि निफ्टी में अगर नीचे की साइड आती है तो अपन क्या करेंगे, 17,816 के पास में कहीं ना कहीं अपन कॉल की पोजीशन लेंगे। जो अपना एसएल रहेगा 17,800 का रहेगा। मार्केट ने क्या किया, 17,801 का लो लगाया और वहीं से वापस रिवर्सल हो गई। अगर अपन ने कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाई होगा, अपना एसएल हिट नहीं किया मार्केट ने, और टारगेट अपन ने एक्सपेक्ट किए थे कि 17,917 तक के टारगेट अपने को मिल सकते हैं, लेकिन मार्केट ने 17,880 के आसपास का अपने को टारगेट दिया और फिर से मार्केट रिवर्सल आ गई। फिर हमारे पॉइंट के पास है, यहीं से सपोर्ट लिया मार्केट ने और फिर कहीं ना कहीं ऊपर आकर के क्लोजिंग दी है। तो अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा कहीं पे, तो डेफिनेटली वापस से मार्केट ने अपन को कहीं ना कहीं बराबर में ही निकाला होगा अगर अपन ने कॉल बाई की होगी तो। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसी रेंज बाउंड मार्केट में भी अपना एसएल हिट नहीं हुआ। बात रही दूसरी टेलीग्राम चैनल की। टेलीग्राम चैनल पे जो मैं आपको ट्रेड देता हूँ वो प्राइस एक्शन की ट्रेड रहती है। वो प्योरली लर्निंग के लिए रहती है कि मैं कहीं ना कहीं आपको प्राइस एक्शन भी साथ साथ में सिखाते चलूँ। तो क्या हुआ था, मार्केट ने एक अच्छा प्राइस एक्शन बनाया था। मार्केट ने ओपनिंग दी, उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट में एक सेलिंग आई तेजी से, फिर से मार्केट ने एक प्राइस एक्शन बनाया, फिर मार्केट नीचे आई और मार्केट ने जो अपना पिछला सपोर्ट था उसको ब्रेक नहीं किया और यहाँ कहीं ना कहीं मार्केट रुकी। फिर से इस वाला जो अपना ऊपर रेसिस्टेंट मार्केट ने बनाया था सेकंड वाला, उसको मार्केट ने ब्रेक किया। तो कहीं ना कहीं अपनी यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से कॉल की पोजीशन बनती थी। इसका मैंने टारगेट रखा था 1:3, यहाँ तक का मैं टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन मार्केट जब वापस यहाँ से रिवर्सल आने लगी थी तो मैंने कहीं ना कहीं आपको बराबर पे निकलने की बोल दिया था। तो ओवरऑल अगर अपन देखें तो अपना जो डे है, पिछला दिन जो अपना ट्रेडिंग डे था, वो ना तो ज़्यादा प्रॉफिट में गया है ना ही लॉस में गया। कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर अपन देखें तो बराबर में निकले हैं। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, मार्केट में ये चीज़ें चलती रहती। मार्केट अगर अब अभी अपन देखें तो बिल्कुल रेंज बाउंड चल रही, तो ऐसी मार्केट ऑप्शन बायर के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। नॉर्मली ऐसी मार्केट में एसएल भी हिट होते हैं, लॉस भी होता है, लेकिन ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखें कि ये लॉस छोटे छोटे अगर अपन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जब एक ट्रेंडिंग मार्केट अपने को देखने को मिलेगी उस दिन अपन सारे लॉस कवर कर जाएंगे और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी अपन को हो सकता है। लेकिन उसके लिए हमेशा पेशेंस रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो टाइम अपने पास ज़्यादा नहीं है, इसलिए अपन सिंपल सी एक एनालिसिस कर लेते हैं कि अपन मंडे के दिन किस तरह से ट्रेड करेंगे कल के लिए, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर अपन देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट ने एक अच्छी रेंज बना रखी है और जब मार्केट एक रेंज बनाती है तो अपन क्या करते हैं, उस रेंज के ब्रेक होने पर कॉल या पुट की पोजीशन लेते हैं। उसका लॉजिक क्या रहता है, उसका लॉजिक ये रहता है कि कहीं ना कहीं इस रेंज में जो बायर और सेलर इकट्ठे हो रहे हैं, अब वो क्या, जैसे मान लिया जाए सेलर है जिसने कॉल को सेल कर रखी है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी जो रेंज बनी हुई है उसके अपर पॉइंट का सेल रखेगा, और जो बायर है जिसने कॉल बाय कर रखी है या फिर पुट को सेल कर रखा है, तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं जो अपना जो रेंज बनी हुई है उसके लोअर पॉइंट का एसएल रखेगा। ये बहुत ही सिंपल सी एक स्ट्रेटेजी रहती है सपोर्ट रेसिस्टेंट के हिसाब से ट्रेडिंग करने की, है ना। और उसका लॉजिक यही रहता है, सेलर और बायर कहाँ पे बाय करके बैठे, कहाँ उनका एसएल है, और सेलर कहाँ सेल करके बैठे और क्या उनका एसएल है। ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी रहती है, उसके आधार पर अपन ट्रेड लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान अपन ट्रेड बनेगी अपनी कल के दिन। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है, गैप अप ओपन हो जाती है या छोटा गैप डाउन ओपन होती है, यानी कि इस रेंज के ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट ओपन होती है, तो अपन क्या करेंगे, इस वाली लाइन को अपन, अब देखिए क्या हुआ है। अगर अपन पिछले दिन को देखें, मैं आपको एक कैंडल बताता हूँ। अगर वन डे चार्ट पे अपन देखें तो मार्केट ने क्या किया, जो अपनी पिछली जो कैंडल बनाई थी उसके ना तो हाई को ब्रेक किया ना ही लो को ब्रेक किया, कहीं ना कहीं एक इनसाइड बार कैंडल मार्केट ने बनाई है ना। और अगर अपन 5 मिनट के चार्ट पे भी देखेंगे तो अपन को क्लियर दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने क्या किया है, पिछले दिन के ना तो लो को ब्रेक किया ना हाई को। तो अब अपन कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, तो अपन जो पिछले दिन का लो है ना, इसको तो अपन रख लेंगे सपोर्ट, ठीक है, क्योंकि एक बार यहाँ से भी मार्केट ने रिवर्सल दिया है और एक बार यहाँ से वापस रिवर्सल दिया है। ये कहीं ना कहीं मार्केट ने एक ट्रैप किया, ब्रेक किया इसको, लो को, पिछले लो को, और फिर मार्केट ऊपर चली गई तेजी से। तो इसको अपन फेक ब्रेकआउट समझ के छोड़ देते हैं। तो अगर अपन कहीं ना कहीं देखें तो एक सपोर्ट है अपने पास ये, और रेसिस्टेंट अगर अपन देखें तो कहीं ना कहीं ये है। तो अपन किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं कल के दिन, सिंपल सा,
फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है, तीनों ही केस में अपन क्या करेंगे, अगर मार्केट 17,917 के ऊपर निकलती है तो अपन कॉल की पोजीशन लेंगे। कहीं ना कहीं अपना जो एसएल रहेगा 25 पॉइंट का रहेगा, टारगेट अपना मिनिमम 125 पॉइंट का अपन टारगेट रखेंगे 1:5 का, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें, अगर मार्केट अपन को 1:3 का टारगेट दे देती है, मान लिया जाए 75 पॉइंट का अपने को प्रॉफिट हो गया, तो उस ट्रेड में अपन को फिर कभी भी लॉस नहीं लेना है, या तो हाफ क्वांटिटी वहां पे बुक कर लेना है, या फिर कहीं ना कहीं बराबर का अपन को एसएल लगाना है, ठीक है। तो 17,917 के ऊपर अपन कॉल की पोजीशन लेंगे, 25 पॉइंट का एसएल रहेगा, 125 पॉइंट का टारगेट रहेगा। मार्केट अगर नीचे की साइड आती है 17,801 के लेवल को नीचे की साइड ब्रेक करती है, अपन 25 पॉइंट के एसएल के साथ यहाँ पे पुट की पोजीशन लेंगे। जो अपना टारगेट रहेगा इधर भी 125 पॉइंट का मिनिमम टारगेट अपन रखेंगे। सेम स्ट्रेटेजी इसमें रखेंगे कि अगर 75 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाता है तो फिर अपना जो पोजीशन है वो लॉस में अपन नहीं जाने देंगे, कहीं ना कहीं बराबर पॉइंट का अपन एसएल लगा लेंगे जहाँ पे अपन पोजीशन बनाएंगे उसी का, ठीक है। तो 25 पॉइंट का एसएल, 125 पॉइंट का टारगेट नीचे की साइड भी अपन रखेंगे। दोनों ही साइड में अपन रेंज ब्रेक होने का वेट करेंगे। अगर इसी रेंज में मार्केट फिर से चलती है तो अपन मार्केट को छोड़ देंगे, वेट करेंगे किस साइड मार्केट इसको ब्रेक करती है, ठीक है। तो ये तो हो गई निफ्टी की स्ट्रेटेजी। अगर मान लिया जाए एक बार मार्केट ने ब्रेक किया, ट्रैप किया, फिर से ऊपर आने लगी, अपन एसएल हिट करवा लेंगे, फिर से इसको ब्रेक करती है, ट्राई करेंगे एक बार और, फिर भी अगर मार्केट एसएल हिट करती है तो फिर छोड़ देंगे। अपन समझ जाएंगे कि मार्केट फिर से इस तरह की नाटक कर रही है। तो जब मार्केट नाटक कर रही होती है उस समय अपन को ट्रैप नहीं होना है, इमोशनल नहीं होना है और ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है ना। बैंक निफ्टी की अगर अपन बात करें तो बैंक निफ्टी में अपनी सेम स्ट्रेटेजी थी कि अगर मार्केट नीचे की साइड आती है तो अपन क्या करेंगे, मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ क्लोजिंग दी थी, इतनी नीचे आएगी तो अपन पुट की पोजीशन यहाँ इसके नीचे बात की थी तो इसके नीचे लेंगे तो बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा, इसलिए पुट की पोजीशन तो अपन लेंगे नहीं। और कॉल की पोजीशन अपन कब लेंगे, जब मार्केट 41,725 को ब्रेक करेगी। दोनों ही साइड मार्केट ने अपनी रेंज ब्रेक नहीं करी, अपनी कोई ट्रेड नहीं बनी, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा दिन, ऐसा दिन बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है जिस दिन अपनी कोई ट्रेड नहीं बने, क्योंकि कम से कम उस दिन अपन शांति से कोई ट्रेड नहीं लेते, मार्केट को देखते रहते हैं। तो कल किस तरह से इसमें ट्रेड कर सकते हैं अपन, बिल्कुल सिंपल वही की वही। अगर अपन देखें तो मार्केट ने बहुत अच्छी एक रेंज बना रखी है, इसी रेंज को ब्रेक होने का वेट करेंगे। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे तो कल क्या हुआ था, निफ्टी माइनस जा रही थी और बैंक निफ्टी प्लस जा रही थी। तो दोनों इंडस्ट्रीज क्या कर रही है, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ट्रेड करने में, इसलिए मार्केट क्या हो रहा है, रेंज बाउंड हो रहा है। बैंक निफ्टी को नीचे नहीं जाने दे रही है और कभी निफ्टी बैंक निफ्टी को ऊपर नहीं जाने दे रही है। तो अगर मार्केट, अब देखिए बैंक निफ्टी ट्रेड ऊपर की साइड की अच्छी बनेगी क्योंकि बैंक निफ्टी ऊपर वाली लाइन के पास में है, और अगर निफ्टी को देखें तो निफ्टी नीचे वाली लाइन के पास में है। तो अपन क्या करेंगे, अगर पुट लेंगे तो निफ्टी में लेंगे और अगर कॉल लेंगे तो बैंक निफ्टी में लेंगे, बस सिंपल सी। तो अगर बैंक निफ्टी ऊपर की साइड चलती है, 41,725 को ब्रेक करती है, यहाँ पे कहीं ना कहीं 40 पॉइंट का एसएल लगा करके कॉल की पोजीशन लेंगे, और 40 पॉइंट का एसएल लगा रहे हैं तो कम से कम अपन 250 पॉइंट का ऊपर की साइड टारगेट रखेंगे मिनिमम, ठीक है। इससे ज्यादा का रखेंगे लेकिन कम का नहीं रखेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से मार्केट ने रेंज बनाई है, अगर ब्रेक करेगी तो 250 पॉइंट तो मिनिमम देगी सही। और अगर ऊपर जा रही है मार्केट 250 पॉइंट देने के बाद भी, तो एसएल को ट्रेल करके और ज्यादा पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नीचे की साइड आती है तो नीचे की साइड क्या हो रहा है, 41,269 के नीचे अपनी पुट की पोजीशन बनती है मार्केट। वैसे यहां से अगर आएगी तो बहुत बड़े टारगेट अपन इसके नीचे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। 41,269 के नीचे अगर अपन पुट की पोजीशन लेते हैं तो 41,000 तक के अपन टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब मिनिमम 250 पॉइंट का टारगेट रखेंगे, लेकिन एसएल को ट्रेल करते जाएंगे। नीचे साइड क्या है, क्योंकि मार्केट इतनी दूर से आएगी, इस कारण अपन ज्यादा बड़े टारगेट एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ऊपर अगर ब्रेक करेगी तो बड़े टारगेट के लिए अपन वेट करेंगे मार्केट में, ठीक है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी मार्केट से फाइट नहीं करें। अगर एसएल हिट हो रहे हैं तो बार बार मार्केट में ओवर ट्रेडिंग नहीं करें, हमेशा डिसिप्लिन को फॉलो करें, अपने ऊपर कंट्रोल रखें। ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा जो रामबाण उपाय है अगर लॉस नहीं करने का, तो वो सिर्फ है डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया तो अपन फिर दिक्कत आएगी, अपन प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।